तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त के राजकुमार और आज जानते हैं कि पब्लिक कितना नाराज है बीएसएनएल से। ये बीएसएनएल अपने वायदे से मुकर गया है। इनको अपने इंटरनल प्रॉब्लम को पहले सुधारना चाहिए था, इसके बाद में जो है जनता को वायदा करना चाहिए। जनता को वायदा करके पीछे हटना ये जो है आजकल के हिसाब से ठीक नहीं है। इंटरनेट आज हर एक के जीवन की एक लाइफ लाइन है। बिना इंटरनेट के लाइफ का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, सारे काम बिगड़ जाते हैं। सब बोलते हैं कैशलेस करो, कैशलेस करो। कैसे कैशलेस करें? कैशलेस के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। आज हमको स्वाइप मशीन पड़ा है, लोग आते हैं, पैसे नहीं है, कैशलेस करना है, इसको कीजिए, हम नहीं कर पाते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। आज बैंक जाओ, वो बोलता है इंटरनेट नहीं है, डाउन है, बैंक का काम नहीं होता है। सरकार से अनुरोध है, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा और इस तरह में दर दर की ठोकरें मत मारिए, पब्लिक को इस तरह से चीट मत कीजिए और जितना जल्दी हो इस सेवा को विद इन 3 डेज के अंदर में स्टार्ट करना चाहिए। 30 जून को रात को 11:30 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, पोर्ट ब्लेयर के एक्सचेंज में लोग बैठे हुए थे, चेन्नई के एक्सचेंज में बैठे हुए थे, पुणे में बैठे हुए थे, मुंबई में बैठे हुए थे, क्योंकि बिलिंग जो अंडमान का होता है पुणे से होता है। तो इस सारे जगह लोग बैठे हुए थे। 11:30 तक सब कुछ ठीक था। 11:30 बजे हमारे जो सीएम साहब है उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फोन किया, बोला रोक दो। अगले दिन जब 1 तारीख को कुछ मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनका कहना था कि बैंडविड्थ का प्राइस नहीं आया जी, इसीलिए अभी हम कर नहीं सकते, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। 1 जुलाई को बैंडविड्थ का भी प्राइस आ गया, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि पहला 3 महीना आपके ऊपर कोई चार्जिंग नहीं होगा, आप प्रमोशनल बेसिस पे चलाइए। उसके बावजूद लेके बैठे हैं। अब इसका जवाब तो सीएम साहब के दिल में है। कल ही हमारे सीएम साहब का एक स्टेटमेंट आया कि वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्पीड बट टैरिफ विल रिमेन द सेम। मतलब क्या है उनका? आप स्पीड बढ़ा देंगे और टैरिफ नहीं चेंज करेंगे तो आप समझते हैं कि बिलिंग क्या होगा? लोगों का बिल ऐसे आएंगे कि लोग बिल पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्स आएगा तो आदमी को बिल देने लायक भी होना ना। अब एक आदमी जो 15,000 या 20,000 या 10,000 कमाता हो, उनका बच्चा भी तो पढ़ता है स्कूल्स में, उनको भी तो इंटरनेट की जरूरत है। अब बच्चा यूज करेगा, बिल आएगा तो माँ बाप कहाँ से पे करेंगे? अंडमान के आइलैंडर्स जो आज जो परेशानी से चल रहा है, उनका बदुआ ना लीजिए आप, बदुआ असर करता है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, कानून का रिस्पेक्ट करते हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करते जाए। और अंडमान के लोगों का सेंटिमेंट्स को समझिए और जितना जल्दी हो सके फास्ट इंटरनेट लागू चलाइए और विद न्यू टैरिफ। और हमारा ये मांग है कि पैन इंडिया रेट पे आप चलाएं। अंडमान निकोबार के जनताओं का इतना एक्सपेक्टेशन हाई था, सब लोग ने सोचा कि जुलाई 1 को हमारा सब प्रॉब्लम, जितना भी सोल्यूशन है, सब सॉल्व हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। पर लगता है बीएसएनएल के ऊपर जो हमारा पब्लिक का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ही टूट गया है। अब देखिए, इसमें बीएसएनएल के ऑफिसर्स या कर्मचारी को दोषी तो हम नहीं बता सकते हैं, और वो ट्रस्ट अब कैसे जुड़ेगा, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही है। अगर सीजीएम ने कहा है किसी को कि जुलाई 1 में या फर्स्ट वीक में चालू होने वाला है, तो फिर सीजीएम रिस्पॉन्सिबल है इसका। और अगर सीजीएम ने नहीं कहा है, अगर उसको लगा कि शायद जुलाई 1 तक हो जाएगा, तो एक क्लियर कट एक कम्युनिकेशन एरर मुझे लगता है ये। पर एज अ आइलैंडर मुझे लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये देखिए, जो भी है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पब्लिक तो अब क्या करे, मतलब अब बीएसएनएल का नाम ही लेते हो किसी को, भैया इंटरनेट कब शुरू होगा, लोग कहते हैं कि भैया उसके बारे में बात ही मत करो। मतलब ना, लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और लोग का मोरल इतना डाउन हो गया इंटरनेट की वजह से। कोरोना का सिचुएशन है, लोगों के पास आमदनी इतना है नहीं, ऊपर से बिल इतना आ रहा है। मैं तो 1-2 जन को ऐसे भी जानता हूँ जिनका सैलरी जितना है उसके ऑलमोस्ट उसका हाफ तो उनका बिल आया है इंटरनेट का। अब यूसेज तो लेके इंटरनेट ऐसा माध्यम है जो हर लोग तो यूज करेंगे। आपको कोई गवर्नमेंट का टेंडर भरना है, एप्लीकेशन भरना है और कुछ भी करना है, इंटरनेट तो बेसिक नेसेसिटी है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि भैया इंटरनेट यूज मत करो, बिल नहीं आएगा। तो देखिए, इंटरनेट जितना हम यूज करते हैं उस हिसाब से प्रॉपर टैरिफ भी होना चाहिए, और ज्यादा नहीं, जैसे ऑल ओवर इंडिया है उसी प्रकार अंडमान को हम एक कॉम्पिटिटिव टैरिफ है वो लेकर आना चाहिए। बीएसएनएल का आप यकीन नहीं करेंगे, सदर्न ग्रुप में, कचाल में, चौरा में और तरासा में वाईफाई तो दूर की बात है, नॉर्मल फोन और लैंडलाइन भी नहीं है। पिछले 20-25 दिन से तो डिस्कनेक्ट है।
ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी काफ़ी लेटर लिखा है बीएसएनएल को। देखिए यहाँ पे अगर कोई है जिसका फादर या मदर कचाल में एडमिट है हॉस्पिटल में, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, तो बीएसएनएल का सर्विस हर जगह खराब है, लैंडलाइन में हो, वाईफाई में हो। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, और मोदी जी है तो ये मुमकिन भी है, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंटरवीन करें, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंटरवीन करे। हमारे सांसद कुलदीप राय शर्मा जी हो, अजय बैरागी जी हो, विष्णुपत्र जी हो, विशाल जॉली जी हो, सब मिलके एक फोरम में आए और इसको एक स्ट्रांगली ये मैटर को आगे बढ़ाएं। हमेशा की तरह ये बार भी बीएसएनएल जैसा सोचा था, एक्सपेक्ट था कि बीएसएनएल नहीं करेगा लॉन्च, ये साल भी नहीं किए। ऐसी इस लॉकडाउन की वजह से काम बहुत कम हो गया है। अब हमारा ऑनलाइन ही सारा बिजनेस था, ट्रैवल्स का जो भी था सब ऑनलाइन होता था, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, और जो नेट का जो हालत है इसमें काम करना और मुश्किल हो जाता है। और अब ऐसा हालत हो गया है कि हमारा इतना बिजनेस नहीं है। पहले जो था बिजनेस था, ठीक है चलो कम हम लोग पे कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन अब ऐसा हालत है कि हम लोग दे भी नहीं सकते लोग, लेकिन इनका रेट जो है सेम का सेम, वैसा कुछ कम नहीं है, कुछ डिस्काउंट नहीं है। तो मेरा अब ये रिक्वेस्ट रहेगा बीएसएनएल से कि प्लीज़ इसको मेलैंड्स में जो रेट चल रहा है एटलीस्ट उस रेट में ले आ जाएंगे भी तो बहुत सब लोगों का, बहुत कस्टमर्स का हेल्प हो जाएगा। हम जैसे छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। बीएसएनएल का क्या बोलेंगे, बीएसएनएल तो अच्छा नेटवर्क था एक टाइम में, नंबर 1 नेटवर्क था एक टाइम में। अभी ऐसा हालत हो गया है कि एयरटेल से बीएसएनएल बदतर से बदतर हो गया है। पब्लिक को, आम पब्लिक जो बीएसएनएल नाम से डर रही है और बीएसएनएल सिम लेना नहीं चाहती है। इससे अच्छा आपका एयरटेल ठीक है, 4G कम से कम कहीं ना कहीं तो नेटवर्क मिलता है। प्राइस तो पूछे मत, प्राइस तो बहुत ज़्यादा है बीएसएनएल का। ऐसा ना सिम नहीं बेच रहे हैं, ऐसा तो सोना बेच रहे हैं, इतना रेट दे रहे हैं। वो स्पीड तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ऊपर से जो दावा कर रहे सुनो वो तो झूठ पे झूठ है। पब्लिक को चुतिया बना रहे सुनो, इशू कर रहे हैं। इशू करने का मतलब यह है कि नेटवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाँ 4G चलेगा, पर 4G चल नहीं रहा है। जो भीड़ बना के जो सिम ले रहे हैं, जब बाद में मालूम चला कि मतलब इशू नहीं हो रहा है, 4G मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो पब्लिक तो सिम खरीद के लेके बैठा हुआ है। तो भैया आप अंडमान में बीएसएनएल सिम यूज़ करते हैं? हाँ भैया, बीएसएनएल सिम यूज़ करते हैं। कितना स्पीड देता है बीएसएनएल? इसको 0.00 KB। ओके, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इतना स्लो इंटरनेट की वजह से? इंटरनेट बहुत स्लो है भैया। अभी बीच में तभी तो लॉकडाउन शुरू हो गया, इसके पीछे अभी बच्चों लोग को पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। तो सारा टीचर्स लोग ने बोला था कि नेट में पढ़ाई करेंगे, नेट में तो पढ़ाई होता नहीं, मैसेज ही नहीं आ रहा है व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, बहुत बुरा हाल है। तो बीएसएनएल यूज़ ही नहीं करना था। बीएसएनएल वाला दूसरा प्राइवेट कंपनी को दे देने से और अच्छा था, वो और अच्छा कमा लेता था वो भी, और नेट भी स्पीड हो जाता था, बच्चों लोगों को पढ़ाई भी बढ़िया से चलेगा। Hi, my name is Anupam Agarwal. I'm studying in Bangalore. I came to Andaman after the lockdown that had been imposed in Karnataka. Due to the lockdown, we had to attend online classes, and due to poor connectivity in Andaman, I couldn't even attend single class properly that has been scheduled by my college. So it's been affecting my academic, my attendance, my marks. Teachers are asking us to attend online training sessions and all. Even that cannot be done. So BSNL, kindly please improve the net connectivity and the speed that you are giving us right now. Hi guys, my name is Krishna Agarwal. I have been living in Port Blair for the past 18 years, and as much as I can remember, we've been fighting for internet since the beginning, and the government is promising us कि हाँ कल इंटरनेट आ जाएगा, एक साल बाद आ जाएगा, 2020 में आएगा। अभी डिजिटल इंडिया का 5 years सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी हम यही सोच के बैठे थे कि हाँ उस दिन लॉन्च होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीएसएनएल ने प्रॉमिस किया था कि 1 जुलाई को लॉन्च कर देंगे विदाउट एनी वरीज, बट वो भी वापस वो फेल हो गए। रीजन बीइंग वो कह रहे थे कि डीओटी से टैरिफ नहीं आया और हमने अपना टैरिफ ऐसे ही निकाल दिया था, तो अभी उसको वापस से रिकंसिडर करना है, मतलब। और वो हाँ एक और बात अभी सीजीएम ने बोली थी कि जो टैरिफ आया था ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लैक्स में आएगा, बट वो आया है करोड़ में। मतलब आप ये कर क्या रहे हो बीएसएनएल में? आप मतलब ये कोई सब्जी तो आप खरीद नहीं रहे हो, आप खरीद रहे हो कैनी ओएफसी से बैंडविड्थ। वो आपको नहीं पता कि वो लैक्स में आना चाहिए या करोड़ में आएगा, कितने में आएगा, और अब आप कह रहे हो आपको 1 महीना लगेगा प्लान रिवाइज करने के लिए। हमारा प्लान लिया हुआ है 3750 प्लस आप उसमें टैक्स जोड़ते हो 4200 हो जाता है। उसमें आप देते कितना हो? 50 GB। 50 GB में वी आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल। अब आप देख लो आप किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर महीने कम से कम 10,000 रुपये का बिल आता है।
कुछ नहीं कर सकते, वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। BSNL की मोनोपोली है, इतना हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है आपका पूरे इंडिया में, इतना प्रॉफिट कहीं नहीं होता है, तो वो भी उस मोनोपोली का मजा ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अब इससे प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास की। मैं बॉम्बे में मैं एक कोर्स कर रहा था, तो अब ये कोविड हो गया, तो उसके बाद में मुझे वापस आना पड़ गया यहाँ पे। तो उन लोगों ने अब ऑनलाइन क्लास शुरू करी है, मैं उसे अटेंड नहीं कर सकता। 2 मिनट अटेंड करो, फिर उसके बाद में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या वो पुअर सर्विस बोल देता है। हमने GoTo मीटिंग ट्राई कर लिया, Zoom मीटिंग ट्राई कर लिया, कुछ भी काम नहीं करता। उसके बाद में फिर इनका जो बिल का पेमेंट है, अब मैंने आपको उसका बताया ही है कि यार आप 1750 में देते हो 25 GB, 2750 में आप देते हो कितना 50 GB, 3750 में आप उतना देते हो। मतलब ये कोई इस तरह से आप लोगों को लूट नहीं सकती है, तो बराबर लूट है। फिर उसके बाद में जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ की, वो ना तो वो GST फाइल कर सकती है, ना वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकती है। आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी रिटेल बिजनेस हो या कैसा भी होलसेलर हो, आप कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप कैसे ग्रो करोगे? यू विल ग्रो ओनली बाय डूइंग ई-कॉमर्स और बाय ऑनलाइन मार्केटिंग। दोनों चीज हम नहीं कर सकते। हम बस अपनी दुकानें खोल के बैठे कि हाँ यार कस्टमर कोई आ जाएगा तो उसे हम माल बेच देंगे, नहीं तो फिर उसके बाद में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ेगा या आप होर्डिंग लो, वो सारी इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं। जबकि हमारे पास में ऑल्टरनेटिव है फेसबुक या तो गूगल, जिसकी इतनी ज्यादा रीच है, वो हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में आती है जीरो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। अभी जो गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स पे बैन लगाया, उससे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। और अंडमान में ना स्विगी है, ना जोमेटो है, ना ओला उबर, कुछ भी नहीं है। अगर उसी चीज को हम लेकर, उसी टाइप का अगर कोई मॉडल पकड़ के अगर कोई भी यहाँ का यूथ उस तरह का एक स्टार्टअप करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, ऑल बिकॉज क्योंकि इंटरनेट नहीं है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन बैंकिंग का प्रॉब्लम है, आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हो। गूगल पे आज UPI इतना यूज होता है मेनलैंड में, बट यहाँ पे वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उस ऊपर से अगर इंटरनेट मिलता भी है तो दैट इज ओनली ब्रॉडबैंड। आप अगर सपोज बाहर कहीं गए हुए हो और आपको अपने फोन पे कुछ भी चेक करना है कि यार हाँ ये बंदा जो कह रहा है, या आप सपोज किसी रिटेल शॉप में गए, आपने कोई चीज देखी, आपको पसंद आई, आपने उसका रेट देखा, अब आपको ऑनलाइन कंपेयर करना, आप वो भी नहीं कर सकते। आपको उस जगह पे जो है वो चीज परचेज करके ही निकलनी है। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम वापस हो जाता है कि इनका जो ब्रॉडबैंड भी इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है। अभी जो पिछले 1 मंथ में इन्होंने थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव किया है, वो भी 2-3 Mbps मैक्स आता है, जो कि मतलब मेलैंड के स्टैंडर्ड्स में बहुत लो है। अगर वहां पे किसी का 2-3 Mbps चल रहा है तो मतलब वो यही कहते हैं कि यार वाईफाई आज मेरा बड़ा वीक है। मैं जब बॉम्बे में था, मोबाइल डेटा में मुझे 30 Mbps मिलता था इजीली, वो भी एयरटेल का पोस्टपेड प्लान लिया है विच इज अनलिमिटेड इंटरनेट। तो यहाँ पे एक तो आप ब्रॉडबैंड में इतना एक्सपेंसिव आपने किया हुआ है, इतनी इनकंसिस्टेंट स्पीड है आपकी, और ऊपर से अगर कोई कनेक्शन लेना चाहे तो उसको आप कनेक्शन देते नहीं हो। हाँ भाई हमारा लाइनमैन आएगा आएगा आएगा, और आप उसको घुमाते रहते हो। एक ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव बचा FTTH, वो तो DSL का भी बाप है, FTTH से और कुछ नहीं चलता। तो आपको एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए कि आप ये जो हमें बेसिक नेसेसिटी जो नहीं दे पा रहे हो, वो क्यों नहीं दे पा रहे हो, एग्जैक्टली क्या रीजन है। आप ये जो कहते हो कि नहीं यार हमें वहाँ DOT ने टैरिफ नहीं दिया, उसके पहले आपने कहा था क्या कोई प्रोसीजरल हिच है या कोई टेक्निकल रीजन है, ये सारी चीजें जनता यहाँ पे बेवकूफ नहीं है। वी आर द 3rd हाईएस्ट लिटरेट स्टेट यूनियन टेरिटरी इन ऑल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लोग बेवकूफ नहीं, आप नहीं बेवकूफ बना सकते हो ये कुछ भी रीजन बोल के। तो कुछ आपको थोड़ा तो आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, तो यू नीड टू बी एक्ट लाइक एन अथॉरिटेटिव पर्सन, राइट। तो मेरा BSNL से यही कहना है कि भाई अब जो है हमें उल्लू बनाना बंद करो, सीधा कह दो कि यार हमसे तो नेट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई जियो एयरटेल आए तो फिर वो आपको दे सके तो हम उनको ट्वीट करते हैं, कोशिश करते हैं उनको लाने की, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। एक हमें फॉल्स होप्स क्यों दे रहे हो? आपको ये 1 जुलाई में आप जो नहीं लॉन्च कर पाए, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट BSNL कुड हैव डन टू ऑल ऑफ अंडमान पीपल। 5 लाख लोगों को आपने बढ़िया से उल्लू बनाया, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट।